जय श्री महाकाल जी। पंडित जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गरुड़ पुराण का एक विशिष्ट स्थान है। इस पुराण के देव भगवान विष्णु हैं, इसलिए इसे विष्णु पुराण भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के मध्य हुआ संवाद वर्णित है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान गरुड़ का जन्म कैसे हुआ था? आज हम आपको बताएंगे भगवान गरुड़ की जन्म की कथा। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महान संत वेद व्यास ने कुल 18 पुराणों की रचना की थी, जिनके समग्र स्वरूप को अष्टदास महापुराण कहा जाता है। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ मृत्यु के पश्चात किया जाता है। इसमें लगभग 19,000 श्लोकों का संग्रह है, जिन्हें दो भाग पूर्व खंड व उत्तरखंड में विभाजित किया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के द्वारा ही आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलती है और वह निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करती है। गरुड़ के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि की दो पत्नियों विनता और कद्रु के साथ शुरू होती है। दरअसल एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा कि वह संतानोत्पत्ति के लिए एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें और अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले अपनी पहली पत्नी कद्रु से पूछा कि उन्हें और कितने पुत्र चाहिए। इस सवाल के जवाब में कद्रु ने उत्तर दिया कि उन्हें बहुत सारे पुत्र चाहिए, ताकि वह उनकी आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनकी सभी इच्छा भी पूरी कर सके। ऋषि कश्यप ने जब अपनी दूसरी पत्नी विनता से पूछा, तब विनता ने जवाब दिया कि वह मात्र 2 पुत्रों की कामना करती है, जो कद्रु के सभी पुत्रों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर हो। कश्यप ऋषि ने उन दोनों की इच्छा को स्वीकार कर लिया। कश्यप ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कद्रु को 1000 अंडज मिले, जिनसे उन्हें 1000 पुत्र उत्पन्न होने थे। कद्रु ने सभी 1000 अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देखरेख करने लगी। इसके बाद ऋषि कश्यप के बौने ऋषियों ने विनता के 2 पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पुत्र का आह्वान किया जो इंद्रदेव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते और साथ ही उनके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से बाहरी सामान उठाने की भी ताकत होती। भगवान इंद्र को जब यह बात का पता लगा कि इस यज्ञ के द्वारा एक नए और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है, तब वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए। जब ऋषि कश्यप को बौने ऋषियों की ये बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपने पुत्र इंद्र के सम्मान को बचाए रखने के लिए कश्यप ऋषि बौने ऋषियों के पास गए और उनसे कहा कि उनके पुत्र से एक भूल हो गई है, जिसके लिए वे माफी के हकदार हैं। आप जिस ताकतवर इंद्र का आह्वान कर रहे हैं, उसे देवताओं का नहीं बल्कि पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। ऋषि कश्यप के आग्रह को मानकर बौने ऋषियों ने पक्षियों के ताकतवर इंद्र का आह्वान कर यज्ञ से उत्पन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विनता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका बहुत ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज मत खोना। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय पर तप करने के लिए प्रस्थान कर गए। आगे चलकर कद्रु के 1000 अंडों में से 1000 सांप निकले, जो बहुत ताकतवर थे। कद्रु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विनता के अंडों में से कुछ नहीं निकला। कद्रु विनता को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे में जलन में आकर विनता ने अपना एक अंडा तोड़ दिया, यह देखने के लिए कि उसमें कुछ है भी या नहीं। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो था, लेकिन बाकी का हिस्सा मात्र मांस का लोथड़ा था। इस पुत्र का नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ
कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। विंता को कद्रू की सेविका बनना पड़ा और कुछ दिनों बाद दूसरे अंडे में से निकले गरुड़, जिनका चेहरा, सिर और चोंच चील की तरह और शरीर इंसान का था। वह भी अपनी माँ के साथ सेवक के तौर पर ही रहे। गरुड़ बहुत ताकतवर थे और अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वरूप बदल सकते थे। ऐसा भी माना जाता है कि अगर मौत के बाद गरुड़ पुराण पढ़ी जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और धरती के बंधन से मुक्ति मिलती है। यह थी भगवान गरुड़ की जन्म कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।